रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किसके साथ? ईथर के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की हम रिएक्शन करेंगे। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन हैलाइड में, हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर H और X से शो करते हैं। H तो आपका हाइड्रोजन हो गया और X हो गया आपका हैलोजन। और आपको पता है हैलोजन जो होते हैं आपके 5 तरीके के होते हैं वैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक लास्ट होता है एसिटिन। एसिटिन बेसिकली रेडियोएक्टिव होता है तो हम उसको यूज नहीं करते। तो देखिए यहां पे पहले टाइप लिख देता हूं और इनकी रिएक्टिविटी हमें पढ़नी है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कि कौन सा वाला भाई ईथर के साथ रिएक्ट करेगा। ईथर क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है तो उसको रिएक्ट करने के लिए एक बहुत ज्यादा एसिड वाला आपका हैलाइड रिएक्ट करेगा। जो कौन सा होगा देखते हैं। सपोज हमारे पास है पहला HF, दूसरा है HCl, फिर है HBr, फिर है HI। अब इनके अंदर सबके अंदर HS तो है और H का साइज होता है छोटा क्योंकि उसके पास एक ही ऑर्बिट होता है, उसी के अंदर उसका पहला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो हम बना देते हैं चीज। चलिए ये हो गया आपका हाइड्रोजन छोटा छोटा है, क्लियर, छोटा छोटा। अब फ्लोरीन क्लोरीन से छोटा होता है और क्लोरीन ब्रोमीन से छोटा होता है, ब्रोमीन आयोडीन से छोटा होता है। मतलब यह जो हैलोजन है ऊपर से नीचे तक उसका साइज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़े जा रहा है, तो मैं फ्लोरीन का साइज क्या लेता हूं भाई? ये चलो सपोज थोड़ा सा बड़ा है, कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए इसका साइज थोड़ा और बड़ा है, इसका साइज थोड़ा और बड़ा है, इसका साइज थोड़ा और बड़ा है। तो इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी, इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी, इस सेंटर से इस सेंटर की, और इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी, सेंटर से सेंटर तक की दूरी का नाम होता है बॉन्ड लेंथ। तो ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है जी? इंक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे तक। और आपको पता है कि अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये छोटा बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू इसको, क्योंकि यहां बॉन्ड लेंथ बड़ी है। बड़ी लकड़ी को तोड़ने के लिए कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एज कंपेयर टू छोटी लकड़ी। तो छोटी लकड़ी इज छोटा बॉन्ड लेंथ, बड़ी लकड़ी इज बड़ा बॉन्ड लेंथ। तो यहां पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये बहुत देर में रिएक्ट करेगा, ये जल्दी से टूट जाएगा और जल्दी रिएक्ट करेगा। इसलिए सबसे अच्छा जो एसिड होता है वो होता है HI, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे इजीली बहुत ही जल्दी H+ आयन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। कौन? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपने देखा ऊपर से नीचे तक बॉन्ड लेंथ बढ़ा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसका दूसरा नाम होता है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कर रहा है जी? ऊपर से नीचे तक डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो नीचे आपको यहां पे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। ये छोटा बड़ा बॉन्ड लेंथ है, थोड़ी सी एनर्जी दो, टूट गया और रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस और ऊपर से नीचे तक एसिडिक कैरेक्टर। एंड ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाला जो HI है वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे तक इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जल्दी H+ छोड़ देगा। ठीक है, तो इन सब के अंदर जब हम ईथर को रिएक्ट कराते हैं, क्यों हमें पता है कि भाई ईथर जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो ईथर को ऐसे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो किसके साथ कराते हैं जी? HI के साथ। मोस्टली ऐसा नहीं है कि HBr के साथ रिएक्ट नहीं करता, HBr के साथ बहुत धीरे रिएक्ट करता है, लेकिन HI के साथ वो बहुत फास्टर रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? तो इसके अंदर आपको पता है कि अगर ईथर के साथ मैं रिएक्ट कराऊंगा तो वो होगा HI, और H पे होगा पॉजिटिव, I पे होगा नेगेटिव। क्लियर? इस तरीके से आयनाइज होता है ये। और देखते हैं आप रिएक्शंस की। देखिए सबसे पहले देखिए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर, रिएक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, नीट में जनरली पूछा जाता है। देखिए when excess of diethyl ether मतलब CH3 CH2 O CH2 CH3, ये किस मात्रा में है? ये एक्सेस है, ये ज्यादा अमाउंट में लिया गया है। रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ HI प्लस HI, और आपको पता है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है भाई? इथेनॉल एंड इथाइल आयोडाइड। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसमें से कोई सा भी आप तोड़ सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया
ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये भी तोड़ सकते हैं, ये भी तोड़ सकते हैं। सपोज ये वाला तोड़ दिया तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा ये जो आपका पॉजिटिव है ये अटैक करेगा किस पे, इस नेगेटिव पे, और ये जो पॉजिटिव है वो अटैक करेगा किस पे, इस वाले पे, किस पे, इस पे। तो कंपाउंड बन जाएगा O के साथ लग जाएगा H, CH3 CH2, O के साथ H लग गया और प्लस CH3 CH2 और ये बन गया I। तो यही बोला गया है, एक इथेनॉल बन गया और दूसरा इथाइल आयोडाइड। दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। जब आप एल्काइल किसी भी ईथर की रिएक्शन कराते हैं HI के साथ और उस टाइम पे वो ईथर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो आपका इथेनॉल एक अल्कोहल बनता है और दूसरा क्या बनता है आपका एल्काइल हैलाइड, जो कि यहां बना है क्या, इथाइल आयोडाइड। क्या बना है जी, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड ये बना है। फिर दूसरा, अभी तो हमने क्या करा, पहले इसको एक्सेस में लिया, अब क्या करते हैं, इसको कम अमाउंट में लेते हैं और इसको एक्सेस में लेते हैं। तब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। व्हेन डाइथाइल ईथर, मतलब यही CH3 CH2 O CH2 CH3, इसको जब हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, HI के साथ, लेकिन इस टाइम पे जो एक्सेस अमाउंट में पाया गया है वो कौन है, ये लिया है हमने किसमें, एक्सेस में। किसमें, एक्सेस में। एक्सेस मतलब इसको कह सकते हैं 2 मोल्स है। कितने मोल है, 2 मोल्स। HI को हम एक्सेस में लेते हैं तो जनरली उसको हम 2 मोल्स की कैटेगरी में बोलते हैं कि भाई ये 2 मोल है। क्लियर, ठीक। तब क्या फॉर्म होता है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां पे आपके पास 2 CH3 है, एक ये CH3 एक ये CH3, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूं कि भाई एक बार ना इसका एक आई, सपोज यहां पे इसने आ गया, इसकी वजह से यहां पे पार्शियल पॉजिटिव और इसकी वजह से यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों की वजह से यहां पे 2 पार्शियल नेगेटिव हो गए। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो पूरा का पूरा टूटेगा नहीं, आयनिक बॉन्ड होता था पूरा का पूरा टूट जाता और यहां पे पॉजिटिव और यहां पे 2 नेगेटिव आते। क्लियर, ठीक। यहां पे भी ऐसे ही है, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। क्लियर। और यहां पे कितने भाई आई है, 2 आई है, एक आई लग जाएगा यहां पे, एक आई लग जाएगा यहां पे। क्लियर। और यहां पे दो H हैं, वो अटैक करें किस पे, O पे। तो कितने पहले बताइए, 2 H है और O के साथ रिएक्ट करे क्या बना दिया उन्होंने, वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी 1 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल पानी का बना दिया, 1 मोल पानी का, 1 मोल पानी का। अब देखिए 2 आई है, एक आई अटैक करेगा इस जगह पे, एक आई अटैक करेगा उस जगह पे, तो आपके 2 यहां पे CH3 CH2 आई बना देगा। यहां पे हम 2 मोल्स भी कह सकते थे लेकिन मैं सेपरेट लिख देता हूं इसको, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। तो जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो 2 मोल आपके क्या बनाएगा, आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड बनाएगा और 1 मोल आपका पानी बन के निकाल देगा। 2H ये ऑक्सीजन मिलके बन गया वाटर और यहां पे एक आई इसके साथ लग गया, एक आई उसके साथ, तो 2 क्या बना दिए, एक ये एक ये देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन डाइथाइल ईथर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HI, यहां पे एक्सेस ऑफ HI लिया गया है, प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल विद वाटर, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल विद वाटर, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल विद वाटर। इसको आगे हम रिएक्ट करा देंगे H2O के साथ, तो I निकल जाएगा और यहां पे क्या बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे जी, ये अल्कोहल, जो इथेनॉल होंगे, क्या होंगे, इथेनॉल। क्लियर। और वाटर तो आपका निकल ही गया है। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो आपका है ना, ये I है, ये CH3 CH2 OH के अंदर कन्वर्ट होगा और ये भी CH3 CH2 OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। क्लियर। तो जब आप HI को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो 2 मोल आपके क्या बनेंगे, अल्कोहल, और 1 मोल बन जाएगा आपका पानी का। तो इस तरीके से आपका फॉर्म होगा। क्लियर। दोनों के अंदर याद रखिएगा वाटर डालना है। एक्वस एसिडिफाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ी ही होगी। अच्छा अब देखिए इसी रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर ही, जब किसी भी ईथर के अंदर HI या फिर जो हम यूज कर रहे हैं जनरली वो हम HI यूज करेंगे क्योंकि हमने पढ़ाई भाई जो HI है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है। देखिए किस कंडीशन में आप किस तरीके से यूज करेंगे। ईथर की कैटेगरीज देखिए, फॉर प्राइमरी, इन तीनों स्टेटमेंट्स को बहुत याद रखिएगा क्योंकि COC जो बॉन्ड होगा ईथर का, COC बॉन्ड होगा, वो आप कभी भी कहीं भी नहीं तोड़ सकते। अलग अलग कैटेगरी के ईथर होते हैं, किस कैटेगरी में किस तरीके से आपको क्लीवेज करनी है वो यहां आपको बताया जाएगा। पहला
फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉलोज स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 मैकेनिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास है CH3O CH2 CH3 ये है, और दूसरा है सपोज CH3 CH2O CH3। क्लियर? यहां पे देखिए इन दोनों में आपके पास, इन दोनों में ध्यान देखिएगा, इन दोनों के अंदर ये CO बॉन्ड है, एक ये CO बॉन्ड, मतलब COC। देखिए इसके अंदर भी COC। आपको कौन सा तोड़ना है वो देखना है ध्यान से। क्लियर? तो पहले देखिए, अगर आप बात करें कि ऐसे ईथर जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो उसके अंदर आपको फॉलो करना पड़ता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़िए तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे जो बन रहा है ये 1 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 डिग्री। और ये वाला तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो टूटेगा कौन सा? टूटेगा ऐसा वाला जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। किसके पास? ये वाला टूटेगा कि ये वाला टूटेगा? ये वाला टूटेगा, क्योंकि इसके पीछे अटैक करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है, इस पे अटैक करने के लिए पहले इसको इसकी लास्ट पे गुजर के जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ये अकेला निहत्था साइड से अटैक करेगा और इस पर अटैक कर जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है, तो उसमें आप क्या चूज करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। और वो रिएक्शन कौन सी होती है जी? स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की फॉलो करती है। SN2 रिएक्शन। इसके अंदर देखिए सपोज ये है आपके पास COC बॉन्ड है, COC। सपोज ये वाला टूट गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कौन सा डिग्री हुआ? जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो दो साइड से कार्बन से गिरे हैं, तो ये 2 डिग्री हो गया। और ये वाला हो गया आपका 1 डिग्री हो गया। सपोज अगर ये वाला टूटता तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 डिग्री होता जी। कौन सा होता? 1 डिग्री। ठीक है, तो अटैक करना इस साइड से आसान है कि इस साइड से आसान है? इस साइड से ये फास्टर रिएक्ट कर जाए, क्योंकि इस साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस इस साइड से कम है। यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो फॉलो करना है वो स्टेरिक हिंड्रेंस फॉलो करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, और वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी वो SN2 होगी। कौन सी? SN2। फिर अगर हम बात करें टर्शरी की, बात करें हम किसकी? टर्शरी की। तो देखिए फॉर टर्शरी अल्कोहल फॉलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा होता है वो टर्शरी होता है, उससे नीचे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर तो आपको पता है ये मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है, जिसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और ये फॉलो करेगा आपका कौन सा? SN1। जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आता है वहां पे आपको फॉलो करना पड़ता है टर्म SN1। कौन सा? SN1। देखिए एग्जांपल के तौर पे सपोज ये है CH3O CH3। अब इसके अंदर सपोज मुझे क्या करना है? तोड़ना है बॉन्ड। 2 CO बॉन्ड तो है दिख रहे हैं, एक COC। क्लियर? इसके अंदर कौन सा टूटेगा? इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जहां पे टर्शरी बन गया भाई SN1, जहां पे प्राइमरी सेकेंडरी बना या फिर मिथाइल सेकेंडरी बना वहां पे SN2, क्योंकि वहां पे क्या फैक्टर लेंगे हम? स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां देखिए इसको फॉलो करेंगे तो ये आपका मिथाइल हो गया, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो यहां पे आपका बन जाएगा टर्शरी। कौन सा? टर्शरी। कौन सा? टर्शरी। और टर्शरी जो है टर्शरी C+, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है भाई। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। तो इन केसेस में कौन सा टूटेगा? ये वाला। इस केसेस में कौन सा टूटेगा भाई? ये वाला। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, इस केस में कौन सा टूटेगा? ये वाला। क्लियर? क्योंकि इस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इस साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। SN2 आपका देखता है स्टेरिक हिंड्रेंस, SN1 देखता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन को आपको देखना है टर्शरी वाले पे, जहां मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। लास्ट में एक और पंगा है इसके अंदर, फॉर फिनॉक्साइड आयन। जहां पे भी फिनॉक्साइड आयन, जैसे सपोज करते हैं हम, हमारे पास है एनिसोल, ये इसका बता रहा है, इसका ये अगर मैं सपोज करूं कि भाई ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं मैं, ये वाला, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव जो होता है ये रेजोनेंस में अंदर जाएगा और यहां वाले कार्बन पे और इसके ऑक्सीजन के बीच में यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आएगा। क्या लाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से आप क्या लगता है कि ये C और ये वाला बॉन्ड, C और O, ये वाला बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा ऐसे केसेस में? जो एनिसोल होगा वो टूटेगा
सी और एलिफेटिक वाला, सी ओ और एलिफेटिक, ओ और एरोमेटिक वाला टूट ही नहीं सकता क्योंकि इसके बीच में क्या होगा, रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर फिनॉक्साइड आयन फॉलोज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। जहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ऑब्वियस है उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ऑब्वियस है कि उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए For primary and secondary carbocation follows steric hindrance SN2 mechanism। क्लियर। सबसे पहला एग्जांपल है CH3, ये मिथॉक्सी इथेन है, ये हो गया, इस पर अटैक कराना है मुझे HI। ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, HI ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके अंदर ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला, आपको दिख रहा है कि यहां पे अगर ये तोड़ेंगे तो ये प्राइमरी बनेगा, ये तोड़ेंगे तो मिथाइल बनेगा। यहां तोड़िए इस बॉन्ड को तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जो होगा ये कार्बोकेटायन बनाएगा कौन सा, प्राइमरी, और ये कौन सा बनाएगा, मिथाइल। तो इसके अंदर हमें देखना है टर्शियरी तो आन रहा, तो यहां पे हमें फॉलो करना है कौन सा, SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखना है जी, स्टेरिक हिंड्रेंस। सपोज मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, कौन सा, ये वाला, यहां हो गया नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव। अब मुझे बताइए कि जो आई है वो इजीली इस पर अटैक कर जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टर्म में। जो आई है वो इजीली, अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता तो क्या इस पे इजीली आई अटैक कर सकता, नहीं, क्योंकि बीच में ये आ रहा है। क्लियर। अब जो OH प्लस है वो तो इजीली उस पर अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, ये इस पर अटैक कर जाएगा इजीली, और ये किस पर अटैक करेगा, उस पर, तो ये बन जाएगा CH3 के साथ I। क्लियर। ऐसे बॉन्ड बन गया। इसके अंदर देखिए सपोज ये कंपाउंड है आपके पास 2-मिथॉक्सीप्रोपेन, 2-मिथॉक्सीप्रोपेन इज CH3O, दिस इज CH3। क्लियर। ठीक। इस पे है H आपका, इसमें रिएक्शन कराते हैं क्या, HI की अगेन, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब देखिए सपोज मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं, ये वाला, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब है कि ये सेकेंडरी है, क्योंकि इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव है तो ये दो साइड से, इस साइड से और इस साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, किससे, इस साइड से और इस साइड से, तो सेकेंडरी हो गया। अगर मैं यहाँ पे आई अटैक करने ले आऊं तो क्या इस पे, इस वाला अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो इस पर अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास दो हिंड्रेंस है, एक ये है और एक हिंड्रेंस है। अगर मैं ये वाली, अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव इजीली उस पॉजिटिव पे, ये वाला बॉन्ड तोड़ने पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आई जाके उस पे अटैक कर जाएगा इजीली। रीजन, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं है, इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा जी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां होगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, तो ये जो आई है वो अटैक करेगा इस पे, ये इस पे अटैक करेगा। क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका CH3 के साथ I, CH3 के साथ I प्लस ये बन जाएगा CH3, यहां पे O है और O पे क्या लग जाएगा, H। क्लियर। तो ये आपका इसके अंदर कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर। ये कंपाउंड है, देखिए इथॉक्सी इथेन CH3 CH2O CH2 CH3, इस पर अटैक कराना है हमें क्या, H और I, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बताइए किस पर अटैक करेगा, क्योंकि भाई ये सिमेट्रिक है, ये वाला तोड़िए या फिर ये वाला तोड़िए, कहीं से भी हो जाएगा, आंसर एक ही आना है जी इसके अंदर। लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं था, क्योंकि दो, ये और ये दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल ईथर थे। इसमें सपोज मैंने ये तोड़ दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर। तो जो H है वो अटैक करेगा इस पे और ये इस पे अटैक करेगा, क्या बना देगा, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2 और I। क्लियर। ये इथेनॉल बन गया, ये इथाइल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड। अब एक देखिए एक और है, ये तो हमने किसके लिए पढ़ लिया, SN2 के लिए। आप SN1 के लिए देखिए, देखिए ये है SN1 के लिए, SN1 के लिए, किसके लिए, SN1 के लिए। और SN1 में आपको पता ही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को हम फॉलो करते हैं। एक ही इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, नाम है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। इसका दूसरा नाम है क्या, मिथॉक्सी टी ब्यूटाइल ईथर, मतलब मिथॉक्सी टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। स्ट्रक्चर इसका कुछ दिखता है इस तरीके से, CH3 और ये हो गया CH3। इसमें अटैक करिए फटाफट, H और I पे हो गया नेगेटिव, H पे हो गया पॉजिटिव। अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं
तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता, लेकिन अगर ये वाला तोड़ू ये वाला बॉन्ड में तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन और ये कार्बन तीन साइड से घिरा हुआ है, और जो कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, तो कौन सा टूटेगा भाई? SN1 रिएक्शन चल रही है, SN1 ये टूटेगा, कौन सा? ये वाला। क्लियर? तो वो वाला नहीं टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा। क्लियर? तो ये वाला टूटा तो यहां पॉजिटिव हो गया, यहां हो गया नेगेटिव। क्लियर? अब जो H है वो अटैक करेगा इस पे, और I अटैक करेगा कहां पे? इस पे। क्योंकि अब यहां पे अगर टर्शियरी बन रहा है तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस ना देख के क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कंपाउंड होगा उतना ही वो अच्छा फॉर्म होगा, ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगा। तो ये बना देगा आपका CH3OH प्लस CH3ClCH3, और ये बन गया CH3। एक ये बन गया, एक ये बन गया। क्लियर? तो दो कंडीशन हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए पढ़ लिया आपने, जहां पे हम फॉलो करेंगे SN2 मैकेनिज्म, स्टेरिक हिंड्रेंस को ओबे करेंगे वहां पे। फिर टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी की कंडीशन में हम फॉलो करते हैं SN1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को ओबे करते हैं। लास्ट बचा आपका फिनॉक्साइड। देखिए बहुत इजी है फिनॉक्साइड, एनिसॉल का एग्जांपल होगा इसके अंदर। For phenoxide ion follows partial double bond character due to resonance। एग्जाम्पल है उसका एनिसॉल कह सकते हैं, या फिर उसको मिथॉक्सीबेंजीन। ये हो गया आपका, ध्यान दीजिए, इसमें हम लेते हैं HI, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखिए ये C और ये O, इसके बीच में तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो टूटेगा नहीं ऑब्वियस है। कौन सा टूटेगा? ये वाला। तो यहां पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यहां हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूट गया, H जाके लग जाएगा O पे, तो ये बन जाएगा फिनॉल। और जो I है वो CH3 के साथ, तो ये बन गया आपका CH3I, दिस इज फिनॉल। ये बन गया आपका फिनॉल, ये बन गया आपका 1 आइडो मिथेन, ये तो IUPAC हो गया, 1 आइडोमिथेन, ये IUPAC हो गया। कॉमन नेम में आ जाएगा ये क्या? मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी आपकी रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर था। तो इजीली आपने इसको देख लिया। क्लियर? ठीक, अब ये खत्म हो गया। अब इसको यहीं पे बहुत ध्यान से इसके क्वेश्चंस को NCERT के जितने भी होंगे कर लीजिएगा। क्लियर?